Good morning, students. Today we will continue with our topic of calculation of arithmetic mean. अभी तक हम सीख चुके हैं मीन को कैसे फाइंड आउट करना है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज वो सीरीज होती है जहां पर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एड अप होती हैं। हर एक क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या होती रहती है? एड अप होती रहती है। और उन फ्रीक्वेंसीज को जो हमें गिवन होती है उसे सीएफ बोलते हैं, उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज मतलब एड अप फ्रीक्वेंसी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर गिवन बिलो, फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और मार्क्स भी कैसे गिवन है? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। यही ही इस सीरीज की जो है वो पहचान है। तो ये कौन सी सीरीज है हमारी? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है। सबसे पहले हमें क्या करना है? इस सीरीज को हमें सिंपल सीरीज में जो है कन्वर्ट करना है। सिंपल सीरीज कैसे? ये मार्क्स है, ये हमारे क्या है? एक्स है। तो लेस देन 10, 0 to 10, ये इसका फर्स्ट क्लास इंटरवल बना। लेस देन 20, अब 10 से लेस देन था, ये 20 से लेस देन है, तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल बना हमारा 10 to 20। ऐसे ही अगला 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अभी मैंने आपको बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ये बल्कि क्या गिवन है आपको? सीएफ गिवन है। ये हमें क्या गिवन होती है? सीएफ। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जो होगी उसमें हमें सीएफ गिवन होगी, हमेशा कभी भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। तो अब हमें कैसे एफ फाइंड आउट करनी है ये हम सीख चुके हैं। वैसे एफ कैसे निकलेगी? लेस देन वाले केस में जो हमारा फर्स्ट है वो तो सेम रहता है, दैट इज 5। बाकी क्या होता जाएगा? अब हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। अब सारे इसमें एड अप है, तो नेक्स्ट हमारी क्या होगी? नेक्स्ट विल बी 17 माइनस 5, 12। नेक्स्ट हमारी एफ क्या आएगी? 31 माइनस 17, दैट इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट है हमारी 41 माइनस 31, 10, 49 माइनस 41, दैट इज इक्वल टू 8। ये हमारी क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी। ये सारी इसमें एडअप थी, तो हमने क्या किया? ये सीएफ गिवन थी, सीएफ हमें फाइंड आउट करनी आती है, हम क्या करते रहते हैं? ऐड करते हैं। अब हमने सीएफ से कहां पर जाना था? फ्रीक्वेंसी पे, तो हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमारी क्या कौन सी सीरीज बन गई? ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज बन गई। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी 3 मेथड्स थे, तो अब हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। पहला हम सबसे पहले एम ही फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी एम आएगी 5, नेक्स्ट 15, 25, 35, 45। अब अगर डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो एफएम को हमने मल्टीप्लाई करना है सीधा। अब हम इसमें शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते हैं, डी फाइंड आउट कर लेते हैं। डी इज एम माइनस ए। अब एम ये है 25, ए है हमारा 25, ए एज्यूम कर लिया हमने मिडल आइटम। अब ये क्या होगी? डी माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20। एफ डी तो माइनस 100 माइनस 120, 0, 100, 160। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये आया हमारा माइनस 220, ये आया हमारा 260। तो समीशन ऑफ एफ डी आया हमारा 40 और समीशन ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा आएगा 49। ठीक है। अब हमने फॉर्मूला लगाना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी बाय समीशन ऑफ एफ। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ शॉर्टकट स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। ए है हमारे पास 25, एफ डी है हमारे पास 40, समीशन ऑफ एफ इज 49। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 49, 1225 प्लस 40, तो ये आएगा हमारा 1265 डिवाइडेड बाय में 49। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो आंसर आएगा हमारा 25.82। ये आ गया हमारा मीन। चाहे आप इसको डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करोगे तब भी यही आएगा, स्टेप डेविएशन से फाइंड आउट करोगे तब भी यही आएगा। Let's move to the next question. The following table shows marks in the economics of students of a class. अब ये सीरीज भी कौन सी है? जो लेस देन वाली सीरीज होती है या मोर देन वाली सीरीज होती है, वो हमारी सीरीज होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। और उसमें हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें हमें एफ गिवन नहीं होता, उसमें हमें सी एफ गिवन होता है। और आपको ये भी पता चल गया कि लेस देन वाले केस में जो हमारी फर्स्ट जो सीरीज का हमें स्टूडेंट्स या कुछ भी गिवन होता है वो सेम रहता है, बाकी हमें क्या करना होता है, डिडक्ट करना स्टार्ट कर देना है। अब सबसे पहले इसको भी सिंपल सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर है मोर देन 0, तो ये पहले एक्स क्या है, 0 से ज्यादा, तो ये 0 से 2 कैसे लिया मैंने, क्योंकि नेक्स्ट वाला 2 से है। मोर देन 2 2 to 4, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट लिमिट मोर देन 2 है, मोर देन 4, मोर देन 4, मोर देन 6 और मोर देन 8। अब हमें ये क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, सीएफ। अभी बताया मैंने आपको, ये गिवन है आपको सीएफ। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एफ। अब मोर देन के केस में जो हमारी लास्ट वाला वो हमारे को जो आइटम गिवन होगी वो हमारी सेम रहेगी। लास्ट आइटम यहाँ क्या है, 10, बाकी हमने डिडक्ट करना है। अब इसको डिडक्ट कर लेते हैं। 30 - 28 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है 28 - 24, 4। नेक्स्ट विल बी 24 - 18, that is 6. 18 - 10, that is 8. नेक्स्ट वाली क्या बनेगी, 10 - 0, तो ये 10 हो गई। ये हमारी क्या आ गई, एफ आ गई। अब ये कौन सी सीरीज बन गई, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो अब हम पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एम क्या होगा इसमें, 1, 3, 5, 7 और 9। अब हम इसमें डायरेक्ट मेथड ही यूज कर लेते हैं, एफ एम। 2, 12, 30, 56, 90। बस हो गया हमारा सोल्व। अब हमें क्या फाइंड आउट, फॉर्मूला लगाना है, एक्स बार मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। अब इसका हम टोटल करेंगे तो ये हमारा आएगा 30। अब इसका टोटल कर लेते हैं तो ये आएगा हमारा 190। अब पुट कर देते हैं, 190 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज इक्वल टू 6.33। ये था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में हमने मीन को कैसे कैलकुलेट करना है। Now we will learn how to calculate arithmetic mean in the mid value series. अब mid value series वो सीरीज होती हैं जहां पर हमें क्या गिवन होता है, हमें mid values गिवन होती हैं और हमें उनकी frequencies गिवन होती हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में मिड वैल्यूज गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। मिड वैल्यूज मींस एम गिवन है, वो हमने यहाँ लिख ली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसीज गिवन है हर एक मिड वैल्यू की। तो एम भी गिवन है, एफ भी गिवन है, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एफ एम। अब हम जैसे डायरेक्ट मेथड में करते थे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के, वही किया हमने, एफ एम फाइंड आउट कर लिया। तो ये आ गया हमारा एफ एम। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, समीशन ऑफ एफ एम। तो समीशन ऑफ एफ एम हमारा आया 995 और समीशन ऑफ एफ आया हमारा 50। बस अब हमने क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एम, डायरेक्ट मेथड वाला लग गया, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। 995 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज इक्वल टू 19.9। ये आ गया हमारा मीन। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने क्या सीखना है कि कैसे हम अर्थमेटिक मीन जो है फाइंड आउट करते हैं इंक्लूसिव सीरीज में। इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जहां पर जो आइटम्स हैं वो अपर लिमिट तक इंक्लूड होती हैं और फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होगी वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं होती।
जो अपर लिमिट होती है वो अपने आप को रिपीट नहीं करती नेक्स्ट क्लास की क्लास इंटरवल में, अपर लिमिट में, सॉरी लोअर लिमिट में। तो अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है इंक्लूसिव सीरीज में। इंक्लूसिव सीरीज कैसे है ये देखो, 20 से 29, फिर अब यहाँ की अपर लिमिट अलग है, लोअर लिमिट अलग, फिर अब यहाँ पर भी अपर लिमिट अलग, लोअर लिमिट अलग। तो ये जो सीरीज है ये हमारी कौन सी सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज है। सबसे पहले हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमें जो अपर लिमिट होती है फर्स्ट क्लास इंटरवल की और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है, इनके बीच में हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब डिफरेंस क्या आया हमारा, 30 माइनस 29 दैट इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, इस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है। 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आया 0.5। तो ये जो 0.5 है इसको हमने लोअर लिमिट में से तो सबट्रैक्ट करना है। जो लोअर लिमिट होगी उसमें से तो हम माइनस कर देंगे, जो अपर लिमिट होगी उसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अभी करके दिखाती हूँ मैं आपको। पॉकेट एक्सपेंसेस गिवन है, हमें एक्स गिवन है। अब हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब 20 क्या है हमारी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में हमने माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 0.5। तो हमारी ये क्या बन गई 19.5। और अपर लिमिट में हमने 0.5 ऐड करना है, तो ये हमारी बनी 29.5। नेक्स्ट ये भी ऐसे, तो ये क्या बनेगी 29.5, 39.5। नेक्स्ट बनेगी हमारी 39.5, 49.5। नेक्स्ट विल बी 49.5, 59.5, 59.5, 69.5। और हमें क्या गिवन है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ। ये है 10, 8, 6, 4 और 2। अभी हमारी कौन सी सीरीज बन गई, कॉन्टिन्यूअस सीरीज बन गई। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें मीन फाइंड आउट करना आता है। तो सबसे पहले हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी मिड वैल्यू आएगी 24.5। नेक्स्ट मिड वैल्यू 34.5, ये मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालते हैं। 44.5, 54.5, 64.5। अब मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट भी और स्टेप डेविएशन भी। तो अब हम इसमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले डी फाइंड आउट करना है, m माइनस ए। एम ए कितना है हमारा 44.5, क्योंकि मिडल लेना है तो डी आएगा हमारा यहाँ पर -20, -10, 0, 10, 20। अब डी के बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी डैश। वो कैसे निकलता है, डी बाय में सी। सी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब हर एक क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना कितना है, 10 का। तो सी हमारा कितना हुआ 10। तो -20 डिवाइडेड बाय 10 -2, -1, 0, 1, 2। लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, एफ डी डैश। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ये डी डैश है। -20, -8, 0, 4 और ये आएगा हमारा 4। अब हमने फाइंड आउट करना है समीशन ऑफ एफ डी डैश। ये आएगा हमारा -20। समीशन ऑफ एफ हमारा आएगा 30। अब हमने स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला पुट करना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश बाय में समीशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई सी। ए कितना है हमारा 44.5, एफ डी डैश -20, समीशन ऑफ एफ 30 और सी कितना है 10। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 44.5 माइनस, जब 20 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आएगा हमारा 6.67, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये सॉल्व करके आएगा 37.83।
आई होप आपको जो आज का टॉपिक था हमारा मीन को कैसे फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में, मिड वैल्यू सीरीज में और इंक्लूसिव सीरीज में, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।